नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों समेत कम से कम 11 देशों में मंकी पॉक्स के 80 मामले सामने आने के बाद अब विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत भारत सरकार भी इसको लेकर सतर्क हो गई है। पिछले एक सप्ताह में जिस तरह से ब्रिटेन, स्पेन, इटली, अमेरिका, स्वीडन और कनाडा में ज़्यादातर ऐसे युवा पुरुषों में जिन्होंने पहले अफ्रीका की यात्रा नहीं की थी, उनमें भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं, उससे खुद अफ्रीकी वैज्ञानिक भी हैरान हैं। अभी तक ये बीमारी केंद्रीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों तक ही सीमित रही है। अब अफ्रीका से बाहर मंकी पॉक्स के मामले मिलने से वैज्ञानिक आशंकित हैं कि कहीं ये कुछ नया तो नहीं हो रहा। हालात की गंभीरता समझते हुए अब इस मामले में मंथन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप के समानुसार शुक्रवार 20 मई को, भारत के समानुसार 21 मई को एक आपातकाल बैठक बुलाई थी। इस बीमारी के संक्रमण फैलने की बीमारी को जानकारी देने वाले ट्वीट भी किए हैं। WHO की बैठक में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बैठक में सामने आया है कि यूरोप में अब तक 100 से ज़्यादा मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले आ चुके हैं। इसमें 20 मई यानी शुक्रवार को ही सिर्फ स्पेन में ही 24 मंकी पॉक्स के मामले दर्ज किए गए। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री सजीद जैविद ने ट्वीट कर बताया कि उनके देश में अब तक मंकी पॉक्स संक्रमण के 11 मामले सामने आ चुके हैं और वे इसके लिए वैक्सीन भी ऑर्डर कर रहे हैं। BBC के अनुसार इसके लिए फिलहाल स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन ऑर्डर किए गए हैं। मंकी पॉक्स अब तक मुख्य रूप से अफ्रीकी की ही कुछ देशों में केंद्रित रहा है, लेकिन अब जिस तरह से ये बीमारी दुनिया भर में फैल रही है, उससे अफ्रीका के साइंटिस्ट हैरान हैं। जाने माने वायरोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक अकादमी के पूर्व चेयरमैन ओयवारे तोमरी, जो खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन के कई सलाहकार बोर्ड में हैं, ने वायरस के इस प्रसार पर चिंता और हैरानी जाहिर की है। मीडिया से बात करते हुए तोमारी ने कहा कि मैं इससे संबंध हूँ। हर दिन मैं जानता हूँ और रोज़ देखता हूँ कि इससे और अधिक देशों के लिए संक्रमित हो रहे हैं। तोमोरी का कहना है कि ये उस तरह का प्रसार नहीं है जैसा हमने पश्चिमी अफ्रीका में देखा है, इसलिए यूरोप या अमेरिका में कुछ नया हो सकता है। हालांकि यूरोप में अभी तक इस मौजूद प्रकोप से किसी की मौत नहीं हुई है। तोमोरी के अनुसार ये बीमारी 10 लोगों में से एक के ही घातक है, लेकिन चेचक के टीके सुरक्षित हैं। पर चिंता इस बात की है कि अगर ये कुछ नया हुआ तो पहले ही कोरोना और महंगाई से जूझ रही भारत सरकार भी अब इसको लेकर कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही है। बदलते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने NCDC और ICMR को विदेश में मंकी पॉक्स की स्थिति पर कड़ी नज़र रखने और प्रभावित देशों से आने वाले संदिग्ध बीमार यात्रियों के नमूने को आगे की जांच के लिए पुनर्स्थगित NIV भेजने का निर्देश दिया है। समाचार एजेंसी NIV के अपने ट्विटर हैंडल से सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को ये जानकारी दी है। खबर में सूत्रों के हवालों से कहा गया है कि सिर्फ ऐसे सैंपल ही पुणे स्थित NIV को भेजे जाएं। हालांकि भारत में अभी तक इससे संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन ब्रिटेन, इटली, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका में लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस इस बीमारी से संबंधित संक्रमणों की जाँच कर रहे हैं। WHO के अनुसार इसमें मृत्यु दर 10% हो सकती है। कुल मिलाकर मंकी पॉक्स के करीब 130 से अधिक संदिग्ध और पुष्टि मामले सामने आए हैं। आखिर क्या है मंकी पॉक्स? जैसा कि नाम से जाहिर है, मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। ये पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। मंकी पॉक्स से पहला मानव संक्रमण का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था। यह रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के अंतर्वर्ग क्षेत्रों में होता है और यदाकदा अन्य क्षेत्रों में भी इसके मामले रिपोर्ट किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मंकी पॉक्स के लक्षणों में आमतौर पर बुखार, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा और त्वचा पर घाव शामिल हैं। इसमें उभरने वाले दानों आमतौर पर बुखार शुरू होने के 1 से 3 दिनों के भीतर शुरू हो जाते हैं। घाव जब उठा हुआ हो सकता है, इसमें स्पष्ट या पीले तरल से भरा हो सकता है और फिर पपड़ी सूख और गिर सकती है। इस व्यक्ति पर घावों की संख्या से लेकर कई हजार तक सकती है। दाने चेहरे, हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों पर केंद्रित होते हैं। इससे लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह के बीच रहते हैं और उपचार के बिना अपने आप चले जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पास ऐसे लक्षण हैं जो मंकी पॉक्स हो सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से सलाह लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट शारीरिक संपर्क के माध्यम से मंकी पॉक्स फैल सकता है, जिससे संक्रमण हो। संक्रमण व्यक्ति के दाने शारीरिक
तरल प्रदाल और पपड़ी विशेष रूप से संक्रमित है। कपड़े, बिस्तर, तौलिया या खाने के बर्तन जैसी वस्तुएं जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से वायरस से दूषित हो गए हैं, वे भी दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। मुंह में छाले, घाव या घाव भी संक्रमण हो सकते हैं, जिसका अर्थ है वायरस लार के माध्यम से फैल सकता है। WHO के अनुसार ज़्यादातर मामलों में मंकीपॉक्स के लक्षण कुछ हफ्तों के भीतर अपने आप दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में इस कारण अन्य चिकित्सा जटिलताएं और यहां तक कि मृत्यु भी देखी गई है। नवजात शिशुओं, बच्चों और प्रतिष्ठा शक्ति की कमी वाले लोगों को मंकीपॉक्स से अधिक गंभीर लक्षणों और मृत्यु का खतरा हो सकता है। मंकीपॉक्स से गंभीर मामलों में जटिलताओं में त्वचा से संक्रमण, भ्रम और आंखों से संक्रमण शामिल हैं, जिससे दृष्टि की हानि हो सकती है। रिपोर्ट किए गए मामलों में से लगभग 3 से 6% लोग हाल के दिनों में संबंधित अफ्रीकी देशों में मृत्यु का कारण बने हैं। मौतों के मामले अक्सर बच्चों या कमजोर प्रतिष्ठा लोगों व्यक्तियों में ही हैं।